उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री संजय निषाद ने आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछड़ों का हक मारकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि संविधान सभी ने ही इसका विरोध किया था। निषाद ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि अखिलेश यादव की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से पीडीए की राजनीति का वास्तविक एजेंडा सामने आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब संविधान सभा में आरक्षण पर चर्चा हुई थी, तब धर्म के आधार पर आरक्षण देने से मना कर दिया गया था। मुगलों और अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया था, इसलिए मुगलों द्वारा लाए गए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसका विरोध किया था। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपके माध्यम से जनता को इतना बताना जरूर चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उनका वक्तव्य है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो एक तरीके से पीडीए का पोल खोल दिया है। पीडीए का मतलब पिछड़ों के अधिकारों पर एक तरीके से डाका डालने का है। आज के दिन में पिछड़ों के जो हक हैं, जिसको संविधान में जब संविधान सभा की बैठक हुई और जब संविधान सभा में आरक्षण की बात आई, उस समय धर्म के आधार पर इसको देना मना कर दिया था, क्योंकि धर्म में जो भारतीय धर्म है, भारतीय सभ्यता है, भारत के ऊपर मुगलों ने आक्रमण किया, भारत के ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, तो मुगलों के द्वारा लाए गए धर्म के आधार पर उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जो लोग भारत के आज़ादी में मुगलों के साथ खड़ा थे, अंग्रेजों के साथ खड़ा थे, ये कैसे संभव है? वो संविधान सभा में आए और उसमें अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। उस पे आज समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हक में, कि पिछड़ों के हक में, उसमें मुसलमानों को भी, रंगनाथ मिश्रा की जो कमेटी उन्होंने बनाई थी उसके अनुसार कि उनको मुसलमानों को आरक्षण, पिछड़ों, जिस तरीके से कर्नाटक में पिछड़ों के साथ वहाँ जो है उनके साथ अन्याय हुआ, आंध्र प्रदेश में मुसलमान जातियों के साथ जो उनको ओबीसी है उसमें मुसलमानों को काट कर दे दिया गया। इसी तरीके से आज के दिन में आप देखोगे कि वहाँ वेस्ट बंगाल में 118 मुसलमानों को ओबीसी में डालकर उनको भी दिया गया और हाई कोर्ट ने उसे रोका, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोका और उसका नतीजा होगा कि आज वहाँ की जनता पिछड़े जागे और जिस तरीके से वहाँ पिछड़ों पर डकैती डाली गई थी,